हेलो दोस्तों, एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकुश। इसमें दोस्तों हम करने वाले हैं कक्षा 10 का जो प्रश्नावली है 8.1, इसका जो 7वां क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोट थीटा बराबर है 7/8 तो हमें बताना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका मान हमें बताना है कोट के थीटा और इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो दोनों का मान हमें बताना है कब, जब कोट थीटा बराबर हो 7/8। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए कुछ फार्मूले चाहिए। तो इसमें ये फार्मूले हम यूज करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये फार्मूले हैं साइन थीटा के कोस थीटा के, साइन थीटा फार्मूला है लंब बटे कर्ण। ये एल है, इसका मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार। ठीक है, तो आप देखिए, अब इसने कोट थीटा का मान तो दे दिया 7/8। हमें क्या निकालना है, हमें साइन थीटा का मान निकालना होगा। ठीक है, कोस थीटा का मान हमें निकालना होगा इसको सोल्व करने के लिए। यहां पर हमें कोट का मान निकालना होगा। ठीक है, तब हम जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, कोट थीटा बराबर है 7/8। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोट थीटा फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या फार्मूला होता है, आधार बटे लंब। लेकिन क्वेश्चन ने हमें दिया है कि कोट थीटा बराबर है 7/8, फार्मूला कहता है आधार बटे लंब, यानी कि जो 7 है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आधार हो जाएगा। जो 8 है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा लंब हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, जो आधार होगा हमारा वो क्या होगा, वो 7 होगा। जो लंब होगा हमारा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 8। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन हमारे पास अभी कर्ण की वैल्यू नहीं है। कर्ण की वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसका फार्मूला है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू तो हमारे पास है 8, लेकिन कर्ण की वैल्यू नहीं है। तो कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे कर्ण की वैल्यू, उसके लिए फार्मूला दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय का। अब ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हमें पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो ये फार्मूला कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार कितना हमारा, आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर। लंब कितना हमारा 8 है, तो प्लस 8 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। कितना होता है 49, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 113 के। किसके बराबर आ जाएगा, 113 के। अब देखिए, हमें वैल्यू निकालनी थी केवल कर्ण की। किसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, केवल कर्ण की। लेकिन जो ये वैल्यू आई है 113, ये आई है कर्ण के स्क्वायर की। तो हमें स्क्वायर हटाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्गमूल कर देंगे। इस साइड भी वर्गमूल, इस साइड भी वर्गमूल। तो वर्गमूल का हमें पता है स्क्वायर का उल्टा होता है, तो इससे जो स्क्वायर है वो कट जाएगा। तो हमारा जो कर्ण है वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल 113 के बराबर। ठीक है, तो जो कर्ण है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, वर्गमूल 113। ठीक है, ये हमारी कर्ण की वैल्यू आ गई। अब हम जो है इसको सोल्व करेंगे। अब दोस्तों चलिए, पहले तो हम इसको सोल्व कर दें। ये जो पहला है इसको सोल्व करते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा बटे होगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए, इसको आगे हम सॉल्व करें उससे पहले एक चीज है, यहां पर हमें एक फार्मूला और याद करना पड़ेगा। और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। वो फार्मूला है ये, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b, a माइनस b। तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये बाकी कई फार्मूले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगने वाला है। ये फार्मूला कहता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, ये फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। कैसे लगेगा, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये है 1। ठीक है, यानी a,
यहाँ पर ये क्या है, ये भी है एक, यानी ए, ये प्लस है, यहाँ पर भी ये प्लस है, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा को मान लीजिए बी है, ठीक है, तो बी मान लीजिए इसको। 1 माइनस साइन थीटा यानी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा यानी ए माइनस बी, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के बराबर। तो ए हमारा क्या है, ए है हमारा 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारा कितना है, साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे सेम चीज नीचे भी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए हमारा क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस जो बी है हमारा वो कितना है, कोस थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये यहाँ पर यूज होगा। तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा, 1 का तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो, ठीक है, इसको हटा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस साइन का फार्मूला क्या है, साइन का फार्मूला है लंब बटे कर्ण। क्या फार्मूला है, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, लंब है 8, तो हम 8 कर देंगे, बटे कर्ण कितना हमारा 113 है, तो 113 है वर्गमूल में, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, यानी इनका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है 8 बटे वर्गमूल 13, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 बटे वर्गमूल 13 और उसका स्क्वायर बटे सेम चीज नीचे होगा 1 माइनस जो कोस है, कोस थीटा है, इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, 7 है, कर्ण कितना है, वर्गमूल 113 है, तो 7 बटे वर्गमूल 113 और इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पर कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 113 का कितना होगा, 113 का जो स्क्वायर है ये वर्गमूल में है तो वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है, तो 113 क्योंकि ये स्क्वायर का उल्टा होता है, तो 2 बार अगर हम वर्गमूल 113 की गुणा करेंगे तो 113 हो जाएगा, बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और वर्गमूल 113 का वर्गमूल 113, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर करते हैं, इसको मैं कॉमन लेता हूँ, ऊपर का जो ये वाला पार्ट है इसको, तो 113 हमने नीचे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 113 इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, सिर्फ सोल्व करना है हमें और कुछ नहीं करना, बटे सेम चीज 113 माइनस 49, ठीक है। तो ये पलट जाएगा, इसको पलट लेते हैं, 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 113 में से 64 जाएगा तो बच जाएगा 49, ठीक है, बटे 113। अब ये इस साइड था तो ये पलट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी इसकी गुणा हो जाएगी 113 बटे, अब 113 में से 49 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो 49 बटे 64 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो पहला हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा हमारा है कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है, तो दूसरा भी हम कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा, कोट का फार्मूला क्या होता है, कोट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है आधार बटे लंब, ठीक है, कोट का। तो इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोट थीटा का मान नहीं मांगा है इसने मांगा है कोट स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। आधार कितना हमारा, आधार है 7, तो यहाँ पर कर लेते हैं 7 बटे लंब कितना है, लंब है 8, तो इन दोनों का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने दोनों कर लिए, यहाँ पर दूसरा पार्ट कर लिया, यहाँ पर पहला पार्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमें सॉल्व करने। वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।